आज हम कर रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 लघु कैलासः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 स्मरणम कुरुत अर्थात याद करिए। इसमें अस धातु के लंग लकार यानी कि भूतकाल के रूप हैं। अस का अर्थ होता है होना। इसमें प्रथम पुरुष जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है थर्ड पर्सन, उसमें बनते हैं आसीत। ये एक वचन में, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में। आसीत का अर्थ होता है था या थी। आस्ताम दो थे, आसन बहुत सारे थे। आसी ही इसमें क्या होता है ना कि तुम या फिर तुम दोनों, तुम सब मीन्स मध्यम पुरुष जिसे इंग्लिश में सेकंड पर्सन बोला जाता है, उनके रूप हैं ये। आसी ही का अर्थ होता है तुम थे सिंगुलर के लिए। आस्तम मीन्स तुम दोनों थे, आस्त तुम सब थे। अब क्या है, ये लास्ट वाला है उत्तम पुरुष जिसे बोला जाता है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। आसम मीन्स में था, आस्व होता है हम दोनों थे, आस्म हम सब थे। अब है प्रश्न नंबर 2 योजित्वा लिखत। योजित्वा अर्थात योजन करके लिखिए। योजन का अर्थ होता है मिलाना। पहली लाइन में दिए हैं उपसर्ग, दूसरी लाइन में दिए हैं पदम और तीसरी लाइन में दिए हैं जो उनसे निर्मित हो रखे हैं वो पदम। अर्थात उपसर्ग क्या होता है ना, किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में हम इन्हें ऐड करते हैं तो जाकर के नए शब्द बनाने होते हैं, और प्रत्यय ये शब्द के एंड में यूज होते हैं। तो पहला है इसमें सु प्लस वणः, इसका बना है सुवर्णः। सु होता है अच्छा और वर्ण ये कलर को बोला जाता है। सुवर्णः सोना, सोने का तो कितना अच्छा कलर होता है ना, इसीलिए। निहि प्लस गच्छति, इसका बना है निर्गच्छति। निहि का अर्थ होता है निकलना और गच्छति मीन्स जाता है, तो इसका बना है निर्गच्छति। तो निर्गच्छति का अर्थ होता है निकलता है या फिर निकलती है। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें विसर्ग है ना, तो विसर्ग हट करके इसमें र बन गया है हाफ वाला। अब है आ प्लस भूषण, इसका बना है आभूषण। आ ये बढ़ावा देने के लिए यूज होता है और भूषण का अर्थ होता है सुशोभित करना। तो आभूषण यानी कि गहने, गहने तभी तो पहनते हैं सुशोभित होने के लिए। अब है प्रा प्लस मुखः, इसका बना है प्रमुखः। प्रा का अर्थ होता है मुख्य, मुखा अर्थात मुख, मुख्य मुख मीन्स प्रमुख, मुख्य। अब है प्रति प्लस गच्छन्ति, इसका बना है प्रतिगच्छन्ति। प्रति का अर्थ होता है की ओर या फिर को, गच्छन्ति जाते हैं, प्रतिगच्छन्ति की ओर जाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3 उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखिए। पहला है क लघु कैलाशः कीदृशः शोभितः। लघु कैलाश कीदृशा होता है कैसा या फिर किस तरीके का, शोभिता शोभायमान होता है या फिर सुंदर दिखता है। लघु कैलाश कैसा सुंदर दिखता है, किस तरीके का शोभायमान होता है, वो हिमालय में शिवलिंग के समान सुशोभित होता है। यह है उसका आंसर। कीदृशः की जगह हम लिखेंगे हिमालय शिवलिंगम इव। इव होता है समान या फिर तरह है, अर्थात लघु कैलाश हिमालय शिवलिंगम इव शोभितः। लघु कैलाश हिमालय में शिवलिंग के समान सुशोभित होता है। अब है इसमें ख लघु कैलासः कुत्र स्थितः अस्ति। कुत्र होता है कहाँ, स्थिता स्थित अस्ति है। लघु कैलाश कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। तो हम लिखेंगे कुत्र की जगह उत्तराखंड से पिथौरागढ़ जनपदे। बाकी आगे पीछे के वर्ड सेम टू सेम कॉपी होंगे। इसका उत्तर बनेगा लघु कैलासः उत्तराखंड से पिथौरागढ़ जनपदे स्थिता अस्ति। अब है गौ ज्योलिकांग कुत्र अस्ति। कुत्र होता है कहाँ, ज्योलिकांग एक बुग्याल है, कहाँ है, वो लघु कैलाश की उपत्यका यानी कि तलहटी में है। तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे लघु कैलाश से उपत्यकायाम। ज्योलिकांग लघु कैलाश से उपत्यकायाम अस्ति, अर्थात ज्योलिकांग लघु कैलाश की उपत्यका में यानी कि तलहटी में है। अब है इसमें घौ काली गंगा कुतः निर्गच्छति। कुतः होता है कहाँ से, निर्गच्छति निकलती है। काली गंगा कहाँ से निकलती है, लघु कैलाश के नजदीक से। कुतः की जगह हम लिखेंगे लघु कैलाश से समीपात। काली गंगा लघु कैलाश से समीपात निर्गच्छति। अब है इसमें गौ ओम पर्वतस्य दर्शनार्थम जनाः कस्मात् ग्रामात् गच्छन्ति। अर्थात ओम पर्वत के दर्शन के लिए लोग, कस्मात होता है कहाँ से, ग्रामात गांव से। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा किस गांव से, गच्छन्ति जाते हैं।
ओम पर्वत के दर्शन के लिए लोग किस गांव से जाते हैं? गुंजी गांव से। तो कस्मात की जगह हम लिखेंगे गुंजी, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। ओम पर्वतस्य दर्शनार्थम जनाः गुंजी ग्रामात् गच्छन्ति। अब है इसका लास्ट वाला यानी कि भारतस्य सीमायाम अंतिम ग्रामः कः अस्ति। अर्थात भारत की सीमा में अंतिम गांव कौन है? तो यहाँ पर तो एक के लिए पूछा है, लेकिन हमारी बुक में गो, कुटी आदि ये बहुवचन के लिए आंसर दिया है, तो इसका आंसर हम बहुवचन में देंगे। तो इसका आंसर बनेगा भारतस्य सीमायाम अंतिम ग्रामः, अर्थात भारत की सीमा में अंतिम गांव गो तथा कुटी इत्यादयः सन्ति। गो तथा कुटी आदि हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। पठित पाठात पंच अव्यय पदानि चित्वा हिंदी अर्थेन सह लिखत। अर्थात पढ़े गए पाठ में से 5 अव्यय पदों को चुन करके हिंदी अर्थ सहित लिखिए। हालांकि इन्होंने 5 ही अव्यय पद पूछे हैं, मैंने पाठ में जितने भी अव्यय पद थे वो सब के सब यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अव्यय वो पद होते हैं जिनका अर्थ कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वचन, लिंग या फिर काल कोई भी हो, ये हमेशा इनका अर्थ जो है ना सेम रहता है। जैसे इव मिस समान, अपि मिस भी, अत्र मिस यहाँ, एव मिस ही, चा मिस और, कियत मिस कितना, परितः मिस चारों ओर, इतः मिस यहाँ से, तथा इसके 2 अर्थ होते हैं, या फिर और। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध पर्वतारोही महिला पद्मश्री चंद्रप्रभा एतवालस्य जीवन वृत्तम हिंदी भाषायां लिखत। अर्थात प्रसिद्ध पर्वतारोही महिला पद्मश्री चंद्रप्रभा एतवाल की जीवन कहानी हिंदी भाषा में लिखिए। तो एक पद्मश्री महिला थी जिनका नाम था चंद्रप्रभा एतवाल, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। वो पिथौरागढ़ जिले की थी, उन्होंने 32 चोटियों को फतेह किया था। तो उनके बारे में कुछ लाइनें यहाँ पर हैं, एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं। सुलभ संदर्भस्य कृते उत्तराखंड ईयरबुक इति पुस्तकम अवलोक्यत। अर्थात सुलभ संदर्भस्य कृते, सुलभ होता है आसान, संदर्भ बारे में, कृते के लिए, अर्थात आसानी से उसके बारे में जानने के लिए, सुलभ संदर्भ के लिए उत्तराखंड की एक बुक है, उस बुक का नाम है ईयर बुक। उस पुस्तिका का अवलोकन करिए, मीन्स जांचिए, उसमें से देखना है हमें। अब पहला है इसमें कि प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल ने पिथौरागढ़ जिले के छांगरू गांव से निकलकर दुनिया की 32 चोटी को फतेह किया। तो वो पिथौरागढ़ की छांगरू गांव में जन्मी थी और वहां से जब निकली तो उन्होंने 32 चोटी को फतेह किया। अब दूसरी लाइन, हजारों बालक बालिकाओं को न सिर्फ पर्वतारोहण के लिए प्रेरित किया बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं में सैकड़ों प्रशिक्षण कैंप भी लगवाए। उन्होंने न सिर्फ औरों को प्रेरित किया, सिखाया, बल्कि जगह जगह कैंप भी लगवाए। अब है इसमें तीसरी लाइन, चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, नेशनल एडवेंचर अवार्ड, नैन सिंह किशन सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित दर्जनों सम्मान मिले हैं। उन्होंने दर्जनों भर के सम्मान मिले हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, नेशनल एडवेंचर अवार्ड, नैन सिंह किशन सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।